कुछ याद है क्या? Yes, sir. What was the last point of discussion with the nervous tissue? Can anyone tell me? Sir, axon. बंडल ऑफ नर्व पढ़ा था हम लोगों ने पूरा? नहीं ना? We have studied the jumping impulse, right? Saltatory conduction जिसको बोलते हैं हम लोग. There is a space present between the myelin sheath known as nodes of Renwire. वो हुआ था हमारा. Yes, sir. हाँ, सॉल्टेटरी जंपिंग कंडक्शन इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट हुआ था. नर्व के बारे में थोड़ा सा एक लास्ट पार्ट है नर्व करके, सो दैट इज रिमेनिंग, दैट वी नीड टू कंप्लीट कि व्हाट द नर्व इज एंड हाउ इट इज मेड अप ऑफ, व्हाट द नर्व इज मेड अप ऑफ. सो वो लाइक छोटा सा पार्ट है दैट वी नीड टू स्टार्ट एंड देन आवर चैप्टर विल बी डन. सानिका, सानिका को भी दिया मैंने वो टॉपिक का ऑप्शन. लोहिता आ गई. लोहिता. लोहिता ने हाथ नीचे कर लिया. सोनाली बनकर आ गया वापस. लोहिता कंफ्यूज है क्या? तुझे माइक ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो ठीक है, हाथ नीचे कर लो. किसका हाथ ऊपर है अभी? ये सानिका. सानिका घोड़के, प्लीज लोअर योर हैंड. शैल वी स्टार्ट? एक मिनट. हाँ, सानिका. ना ना आलोक, टू आज चैप्टर खत्म होने के चांसेस कम है. वी डोंट हैव अर्थवम. अर्थवम एंड फ्रॉग इज नॉट देयर फॉर योर स्टडी. निकाल दिया आपके सिलेबस में से. यू जस्ट हैव कॉकरोच. नो अर्थवम एंड नो फ्रॉग फॉर योर नीट एग्जाम्स. ओके, इट इज बीन रिमूव्ड. चलो, ये वाला पार्ट हमारा बाकी है, दैट इज द नर्व, कि व्हाट एग्जैक्टली द नर्व इज मेड अप ऑफ. श्रुति. श्रुति बहुत टाइम पास कर रही है तू. अभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो देखना फिर. चलो अभी ध्यान दो इधर. सब लोग नर्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ते. ये नहीं हुआ है ना अपना? एक्सॉन हुआ था। हाँ? एक्सॉन हुआ था। हाँ, एक्सॉन हुआ था. और हम लोगों ने नर्व का आखिरी वाला पार्ट जो है ना, सॉल्टेटरी कंडक्शन इंपल्स, वो सब खत्म कर दिया था हम लोगों ने. वी आर. ये सानिका, कुछ बोलना है आपको? डू यू वांट टू से समथिंग? हेलो. भूषण शिंदे सिंह टीचिंग फ्रॉग. फ्रॉग है नहीं, लेकिन तुम लोग को क्यों ऑफलाइन में फ्रॉग पढ़ा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है. नीट में से फ्रॉग और अर्थवर्म दोनों भी निकाल दिया है. नीट का सिलेबस आप चेक करो तो उसमें सिर्फ कॉकरोच का मेंशन है. देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ फ्रॉग एंड अर्थवर्म. ठीक है, सो डोंट वरी. अर्थवर्म का कोई क्वेश्चन आता भी है तो इट विल नॉट बी फ्रॉम दिस चैप्टर, इट विल बी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ योर एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग एनिलिडा में एनिमल किंगडम में एनिलिडा में पढ़ते हैं हम लोग. ये बराबर है.
नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ठीक है, मैं बात करता हूं उनसे। कोशिश करेंगे निशिता, आप लोग मुझे बड़ा वाला कॉकरोच लाके दो तो मैं डायसेक्ट करके दिखा दूंगा आपको कॉकरोच को। सच ए ब्यूटीफुल एनिमल। I don't know, nothing. We are just starting with the teaching now, so don't worry. You have not missed anything, Aditya. So just relax, chillax, and relax. Yes, nodes of runwire तो हो गया था. That's what I'm saying. I mean, ये वाला जो part है हमारा, ठीक है? So ये हम लोगों ने पढ़ा था, if you remember, Schwann cells का Schwann cells भी नहीं हुआ है. Schwann cells का information लिखा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये माइलिन शीट बना रहे श्वान सेल्स। सर मॉम बोली कि मैं भी कॉकरोच को डाई। यस, वेरी गुड ईशानी, तेरे घर पे आऊंगा मैं फिर। ओके, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये यूनिपोलर न्यूरॉन या फिर मोनोपोलर न्यूरॉन इज व्हाट वी कॉमनली कॉल दिस एज। नोड्स ऑफ रनवायर तक आपका लिख के हो गया था। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक विच वी हैव। See, this one you have learned, बराबर है? Axon रहता है wrapped around the Schwann cells, and between the two axons, so this is formed from the it forms a white insulating sheath, and that insulating sheath is known as the myelin sheath. इसको हम लोग बोलते हैं myelin sheath। तो ये बना रहा है, ठीक है? So that is done, that is basically developed by the Schwann cells. Now between the two myelin sheath there is a gap, so that gap is known as the nodes of Renwire। ये जो गैप दिख रहा है आपको इसमें, सो दैट गैप इज कॉल्ड एज द नोड्स ऑफ रनवायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। एंड एक्सॉन टर्मिनल्स हैव स्वोलन बल्ब एंड दीस बल्ब्स आर नोन एज द टेलोडेंड्रॉन्स। ठीक है, ये लिखा है ना आप लोगों ने टेलोडेंड्रॉन? Yes, sir. So that's called as the telodendron. Now the telodendrons will have these vesicles. Now these vesicles contains a specialized chemical known as the neurotransmitter, right? And the neurotransmitter which is present here is known as acetylcholine, and along with acetylcholine it also contains the adrenaline, but majorly it has acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter. क्या होता है? nerve impulse यहां से इधर तक आएगा, right? but then there is a gap present here, और उसके बाद ये dendron of another neuron है, but the impulse needs to be carried like this. अभी ये जो impulse आता है ना, that impulse is in the form of a electrical impulse, electrically generated impulse रहता है ये, correct? And since it's an electrically generated impulse, so naturally अगर ये gap में आ जाएगा तो that electrically generated impulse will be lost. So who is going to carry that impulse? So that impulse is carried in the form of a chemical. Okay, so the chemical is known as acetylcholine. So what happens when the impulse reaches here, the vesicles of this telodendron will start releasing acetylcholine. मतलब वो क्या करते हैं? वो impulse को catch करते हैं and then it is released in the form of acetylcholine here in this gap. Then the dendron of another neuron will have the receptors for the acetylcholine, as you can see here. यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा. So these are the receptors for receiving the acetylcholine. So they will receive this acetylcholine, and again the impulse is converted into a electrical impulse. तो ये वापस electrical impulse में develop हो जाएगा. तो ये mechanism इस तरीके से होता है. So the gap which is present between the axon of one neuron and dendron of another neuron is known as the synapse. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं synapse. So this is how the synapse will be seen here. So the gap present between the axon of one neuron and dendron of another neuron. So that gap is known as the synapse. Now, synapse में क्या होता है? The stimuli first will be received by dendrites from the external environment. Dendrites will carry this particular stimuli to the cell body in the form of an impulse. पहले स्टिमुलाई रिसीव होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, which is received by the dendrites. Dendrites will carry it to the cell body in the form of an impulse.
then that impulse from cell body will be carried through the axon, and from axon it reaches the telodendron, matlab end of the neuron. Telodendron inside will have the vesicles, and that vesicle contains the acetylcholine. So dendrites of another neuron will receive the impulse from the telodendron of first neuron. So this is how the impulses are carried. तो impulse हमेशा इसी तरीके से carry होता है. So it starts from the dendrites and ends with the dendrite of another neuron. But as I said, axon of one neuron is not closely attached to the dendron of another neuron. Instead, there is microscopic gap. And that microscopic gap present here is known as the synapse. So the question is why this synapse is essential and important. So this type of functional contact between the axon and dendron of dendrite of two different neurons is called as the synapse. So my question is why synapse is present? यहाँ पे ये synapse क्यों होता है? Can anyone tell me why there is a gap? The impulses which are generated are in the form of a electrically generated impulse, जिसका अपना एक वोल्टेज भी होता है. जैसे मैंने बताया था कि it is like -70 to -90 millivolts. ओके, ये एक्चुअल इंपल्स का वोल्टेज रहता है, एंड द इंपल्स इज कैरिड इन दिस पर्टिकुलर रेंज. तो ये इलेक्ट्रिकली जनरेटेड इंपल्स है. तो मतलब अगर ये मतलब एक्सॉन इज लाइक अ वायरिंग, ये वायरिंग की तरह काम कर रहा है. तो अगर ये वायर कंटिन्यूअस एक दूसरे के साथ अटैच रहेगा तो द इंपल्स कैरिड विल बी फास्ट. But it doesn't happen here. So the question is why this synapse is present? ये synapse क्यों होता है? स्नेहा is saying for resistance. मतलब क्या? रेजिस्टेंस मतलब क्या? क्या हो सकता है रीजन? हेलो, हमने आपसे कुछ सवाल किया है, उस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा. बोलो. हेलो, एनीबडी होम? सब लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? क्या बोलो सर? ईशानी, मैंने पूछ लिया ऑलरेडी. आदित्य is saying for the transmission of ions and neurotransmitter across two neurons. क्यों? लास्ट एक्सॉन वाला स्लाइड क्या है रोहिता? ये आई नो तू जिंदा है. आंसर नहीं दिया तो मैं मारेगा तेरे को अभी. ईशानी, क्या है ये? कौन चाहिए? लोहिता, क्या चाहिए तुझे? लास्ट का लास्ट ऐसा है क्या? ओके, बिकॉज वी कांट हैव जस्ट सिग्नल. ठीक है इशिता. इशिता इज सेइंग कि हमारे पास सिग्नल, सिर्फ सिग्नल नहीं चाहिए. कौन सा ये स्लाइड चाहिए लोहिता? हाँ, तो क्या? अरे नहीं इशिता, हो गया लोहिता? I said because we need to have more than one neuron. Okay. Chalo, still it doesn't give the answer to my question. To convert chemical impulse into electrical impulse in that region. Okay, Bhushan, very good. लेकिन क्यों? Gap क्यों है? Why there is gap and why it is necessary? Yes, why there is gap and why it is necessary? अगर impulses electrically generated है तो वायरिंग की तरह है. अगर ये वायरिंग कंटिन्यूअस रहेगा तो इंपल्स ज्यादा अच्छे से कैरी होगा. लेकिन हमारे बॉडी का वायरिंग इस तरीके से कंटिन्यूअस है ही नहीं, ऐसा कनेक्टेड है. तो ऐसा करने से ये इलेक्ट्रिकली जनरेटेड इंपल्स को हम लोग तकलीफ दे रहे हैं. तो ऐसा क्यों है?
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सो टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ इट. ओके चलो ठीक है. न्यूरॉन्स में बी हैव टू चार्ज पॉजिटिव एंड आयन. ओके प्रिया, लेकिन उससे क्या होता है? एक काम करते हैं, somebody प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक. जब मैं पोस्ट दिवाली वहां पे आऊंगा ना वापस औरंगाबाद में, सो दैट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस. मैं थोड़ा ना वहां पे दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन में शायद आपको समझेगा नहीं जल्दी कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके तो थोड़ा सा मैं एक्टिंग भी करूंगा तो मजा आएगा आप लोगों को समझने में कि अरे हाँ ये बराबर ऐसे होता है. बेस्ट इशिता का आंसर, सर कांट हेल्प गॉड्स क्रिएशन. वाह क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात. इशिता लय भारी, टांगा पलटीन घोड़े फर्रार आंसर, क्या बात. चलो आप लोग क्वेश्चन लिख के रखो कि why in synapse there is gap present between the axon of one neuron and dendron of one other neuron, or why synapse is present in the nervous system. उसका आंसर मैं आपको वहां पे देता हूँ लाइव सेशन में. मजा आएगा आप लोगों को जब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है. ऑनलाइन में शायद मैं उतना ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाऊंगा. ओके चलो थोड़ा ध्यान दो, हम लोग आगे बढ़ते. I will answer that question to you offline. Now, again, if we see the travel of the impulse, so it's going to start from where? It's going to start from the dendron. Dendron से आएगा cell body, cell body से आएगा axon, axon से आएगा axon terminal, that is telodendrons. And then these telodendrons are attached to the axon of, dendron of another neuron. Okay, so dendron से आएगा cell body से आएगा axon, and then naturally axon से जाएगा end of the axon, and that is telodendron, and telodendron of one neuron is attached to the dendron of another neuron. But as I said, the space between the telodendron of the first neuron and cyton cell body of the second neuron from synaptone form the synaptonemal complex. ओके तो इससे बनेगा हमारा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. कैसे? जैसे ये वाला, तो इधर बन गया आपका, दिस इज द टेलोडेंड्रॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज द साइटोन ऑफ सेकंड न्यूरॉन. तो यहाँ पे ये जो पार्ट बन गया, दिस इज नोन एज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. व्हाई कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर रहेगा टेलोडेंड्रॉन, उसके बाद रहेगा द गैप दैट इज सिनेप्स which contains the acetylcholine, और उसके बाद आएगा डेंड्रॉन और डेंड्राइट. तो ऐसे तीन पार्ट्स है. तो इसके लिए इसको बोला गया है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. दिस चैप्टर गोइंग टू कम इन एफएलटी. नहीं नहीं ये चैप्टर में नहीं ले रहा हूं मैं, डोंट वरी. ठीक है तो इसको हमने नाम दिया है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. हो गया ये लिख के? Sir, so synapse is only synaptonemal complex, no? हाँ वो सब मिलकर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट सिनेप्स है. इसके लिए मैंने देखो ना क्या क्या लिखा है. मैंने टेलोडेंड्रॉन लिखा है, सिनेप्स लिखा है और डेंड्राइट लिखा है ना. Yes. तो तीनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बन गया. डन. सानिका घोड़के ने रेज किया हैंड, क्या हुआ? यस सानिका. माइक सानिका को चाहिए. एक्सिस एक्सिस बैंक चाहिए सानिका. दे दिया माइक सानिका मैंने. एक मिनट. हाँ
ओके ना, मेरा क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि ये सिनेप्स क्यों होता है, बस हम लोगों को वही ढूंढना है. सो इन दिस रीजन द एंड बल्ब ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन दैट इज नोन एज द टिलोडेंड्रॉन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो वहां पे जंक्शन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा. इट विल बी रिलीज्ड बाय whom? इट विल बी रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ द एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन कॉल्ड एज अ टिलोडेंड्रॉन. ठीक है. सो दिस इंपल्स इज पास इन फ्रॉम वन वे पैटर्न थ्रू दिस. तो ये इंपल्स हमेशा ऐसे ही पास होगा. ओके ओके. स्नेहा इज सेइंग फॉर स्टिमुलेशन. नहीं आएगा तुमको आंसर इतना जल्दी, सोचो इसके बारे में. टिल द टाइम आई एम गोइंग टू कम देयर टू टीच यू कि ऐसा क्यों होता है, तब तक सोचो कि क्यों ऐसा होता है. इट विल टेक इट्स ओन टाइम. इतना आसान नहीं है ढूंढना इसका आंसर. लेकिन यहां से ये पास हो गया. इसको किसने, ये न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नाम है? न्यूरोट्रांसमीटर इज नोन एज एसिटिल कोलिन. ओके. तो जितने इंपल्सेस आएंगे उतना एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड. It will be released into this particular complex like this, and then it will be received by the dendron of another neuron. So the neurotransmitter acetylcholine will be released here. Then we have receptors for the acetylcholine. So these receptors will receive this neurotransmitter. ठीक है. एक मिनट जरा रुको, खुशी ने भी कुछ बड़ा सा आंसर लिखा है. वेट. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? आलोक, सानिका, दिया. स्लाइड रे भाई लोग, बहन लोग. उनकी बहन लोग, मेरी नहीं. ये वाला. Sir, synapse is a gap at the end of the neuron that allows signals to pass from one neuron to another. That's the reason. No, but why there is a gap? Khushi, my question is very simple. The impulses are carried in the form of an electrically generated impulses. Electricity, हमारे घर में वायर होता है कॉपर का, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. तो वैसा ही ये वायरिंग है हमारे घर, हमारे बॉडी के अंदर का. तो अगर ये एक वायर है, ये ऐसा है, ये दूसरा वायर है, ये जोड़ा हुआ रहेगा तो इम्पल्सेस विल बी कैरिड इजीली ना. इंस्टेड ये एक वायर है, फिर दोनों के बीच में गैप है, फिर वापस देयर इज अ गैप, फिर वापस देयर इज अ गैप. तो यहाँ पे ऐसा गैप क्यों है? माय क्वेश्चन इज दैट. राइट खुशी? तो आपको फिर थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों होता है. क्योंकि इलेक्ट्रिकली जनरेटेड है तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास्ड वेरी इजीली इफ ऑल द न्यूरॉन्स आर क्लोजली अटैच्ड. लेकिन इधर गैप है तो यहाँ पे चांसेस है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल गेट लीकेज ऑफ इंपल्सेस विल बी देयर. ठीक है. लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो ऐसा क्यों होता है और ये गैप क्यों है? राइट. सो देयर इज सिक्रेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. दैट न्यूरोट्रांसमीटर विल बी रिसीव्ड by the receptors which are present here in the dendron of another neuron. So as you can see here, there are receptors present like this, and these receptors will receive that particular acetylcholine. और जैसे ये acetylcholine इसके अंदर चला जाएगा ऐसे, immediately will get converted into an electrically generated impulse. Sir, in the last slide, what was written after that neurotransmitter on? किधर? अच्छा, ये इसके नीचे एक्साइटेशन है, ऑन एक्साइटेशन मतलब स्टिमुलस. Yes, sir. Thank you. ठीक है. तो इस तरीके से ये इंपल्सेस कैरी होते हैं, कंटिन्यूअसली इंपल्सेस कैरी होते हैं. एज यू कैन सी हियर जीआईएफ में भी दिख रहा है
कि how it is being received by the dendron of another neuron. But we will have to find out कि ऐसा क्यों होता है. Again, as I said, it is not easy, or rather it won't be interesting if I explain it here. Easy तो नहीं है, यानी प्रॉब्लम नहीं एक्सप्लेन करने में, but it won't be interesting for you to learn कि ऐसा क्यों होता है. Instead, ऑफलाइन में थोड़ा सा एक मस्त कॉन्सेप्ट है, मैं सिखाता हूँ आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है. Okay, now this is classification of the neurons. Every animal cell have gaps so that the water and all can enter the cell. No, तो वो वाटर तो इधर लगेगा ना साइटोन में आदित्य, गैप तो इधर है, और ये गैप से क्या होगा, वो थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा पानी को, पॉसिबल ही नहीं है ना. चलो, दिवाली के लिए आपको लिए खुराक है ये कि ऐसा क्यों होता है. एनीवे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन. साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, ऐसा हम लोग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को बोलते हैं. सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन वी हैव सबसे पहला टाइप दैट इज नोन एज यूनिपोलर न्यूरॉन और आल्सो नोन एज मोनोपोलर. यूनि का मतलब आता है वन, मीनिंग this one is the cyton, इसमें से सिर्फ एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन आ गया and then it has divided into two like this. So one of them became the axon, another became the dendron. Yes, definitely Aditya, no worries, मैं ही explain करूंगा ये. Right? So only one process arises from the cyton, and as only one process is arising from the cyton, therefore we call this as unipolar neuron. ठीक है. Whereas we have second type here that's called as bipolar neuron. Bi का मतलब क्या आता है, two. So there are two processes which are arising from this. Okay, so one process will go like this, one process will go like this, so that one of them will become axon, another will become dendron. Right? नूपुर को लास्ट स्लाइड, ये नूपुर, हाँ ये लो. खुशी रुकी नहीं रही है. खुशी is saying neurons talk to each other across synapses. When an action potential reaches the presynaptic terminal, it causes neurotransmitter to release from the neuron into the synaptic cleft. खुशी, अभी ना तू ये गूगल की भाषा मत बोल मेरे साथ, अभी ये समझा मुझे क्या है. इसके पहले का वही गूगल भैया, ऐसा बोल फिर तू. भैया डॉक्टर है किधर, कि डॉक्टर बन रहा है. हाँ, इसके लिए भैया बोल रहा होगा. रुक, मैं बोलता हूँ फिर तुझे एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है. ओके, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द इम्पल्स. बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं, लेकिन आई वोंट एक्सेप्ट. इतना इंटरेस्टिंग, इतना मस्त है ना वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली. तो देखते हैं, पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को. ये बाइपोलर समझा आपको सबको. अभी इधर ध्यान दो सब लोग, वो क्वेश्चन को रहने दो बाजू में. खुशी, Shiku and Dia and all other people, please keep that question aside and focus and concentrate on what I'm saying. Good. So this is unipolar neuron. Only one pole is arising, one cytoplasmic extension coming out from the you can say soma or cell body. Here we have two poles which are coming out from the cell body, so that's called as the bipolar. And if there are multiple, then there is called as multipolar. मतलब आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे multiple cytoplasmic extensions are there. So I want mic option. I now know found that I didn't have it. अच्छा okay, दे दिया. ठीक है. सो एनीवे, सो दिस इज नोन एज द मल्टीपोलर न्यूरॉन. तो ऐसे ये तीन अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं. These are based on what? These are based on the cytoplasmic extension. So unipolar, one cytoplasmic extension will arise from the cyton. Bipolar, two cytoplasmic extensions arises from the cyton. Multipolar, many. Example of unipolar neuron is the dorsal root ganglion. अभी सिर्फ लिख के रखो, क्या है अभी मत पूछो. Second one is retina of the eye, which is the internal part of the eye, and the third one is the cerebral cortex. Cerebral cortex is a part of the cerebrum, and cerebrum is a part of the brain. इतना याद रखो.
ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में अभी नहीं समझाऊंगा, बट यू जस्ट नीड टू राइट डाउन द एग्जांपल्स, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर. प्लीज राइट डाउन द एग्जांपल्स, कंप्लीट दिस slide. Done. Dancer. Okay. चलो. Next. Types of neurons based on the function. फंक्शन के ऊपर से टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं. जैसे न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है? फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रिसीव द इंपल्सेस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहां से हमने इंपल्स को रिसीव किया, दैट इंपल्स विल बी कैरिड टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सो इट इज कैरिड फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द brain and spinal cord, so it is known as the sensory neuron. Okay, sensory neuron. Now whatever impulse which is carried here by the sensory neuron to the brain or spinal cord will be converted, or rather will be read, and will be now against that particular neuron, or against that particular impulse, the brain and spinal cord is going to form its own impulse, यानी वो अपने लिए खुद का एक एक्शन डेवलप करेंगे. So that analysis and evaluation of the impulse will be done by another neuron known as intermediate neuron. Intermediate neuron is known to analyze the sensory neuron, the impulses from the sensory neuron. Whatever impulse which is analyzed by the intermediate neuron, which is present in the brain and spinal cord, then it is converted into another impulse which is carried by the motor neuron from brain to the body parts, जैसे muscles. ठीक है, तो जैसे इस आदमी को प्यास लगी है, तो उसने ग्लास उठाया और प्यास लगी करके ग्लास मुंह पे लगाया, तो मसल्स के एक्शन से ग्लास उसके माउथ तक गया, लेकिन वो स्टिमुलस कहां से आया? फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू इंटरमीडिएट न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन. So what sensory neuron does is that it will carry impulses, or rather stimuli, from receptors to the central nervous system. Central nervous system के दो parts होते हैं, brain and spinal cord. So it carries impulses from receptor. What are receptors? Receptors are all sensory organs. कितने sensory organs होते हैं हमारे body में? 5. कौन कौन से? Eye, ear, nose, tongue and skin. 5 total sensory organs होते हैं, उसमें से 4 आपके चेहरे में ही है, बराबर है. आई है, नोज है, टंग है एंड ईयर है, और उसके साथ आता है स्किन. सो बॉडी विल रिसीव दिस स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स. Receptors will convert this stimuli into an impulse. That impulse will be carried through sensory neuron to central nervous system. Central nervous system will identify and analyze the impulse, will develop the response. The response is carried through the motor neuron to the effector organs. What are effector organs? हमारे बॉडी में effector organs होते हैं सिर्फ 2. कौन कौन से? First one is the muscles and the second one is the glands. ठीक है? So sensory neuron will carry the nerve impulses from receptors to central nervous system. Intermediate, or rather you can say motor neuron, carries the nerve impulses from CNS to effector organ. So receptor, the one which receives the stimuli from the external environment. Effector, the one where the actual effect of that particular stimulus will be produced. ठीक है? And intermediate neurons are present in the CNS and they receive the impulses from the sensory neuron and helps in conversion of that impulse into a motor impulse. ठीक है? तो ये पूरा मैकेनिज्म है. तो बेसिकली आप इतना याद रखो कि 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन: सेंसरी न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन.
और ये तीनों का काम एक दूसरे के साथ रहता है इन कोऑर्डिनेशन. तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा एंड दैट इज हाउ द इम्पल्सेस आर कैरिड. ओके, सो राइट डाउन वन बाय वन. सेंसरी इम्पल्स न्यूरॉन का ये एक्सप्लेनेशन लिख लो सबसे पहले तो. Finished? Yes, sir. Yes, sir. This one is for motor neuron. Done? Done, sir. And this one is for the intermediate neuron. इंटरमीडिएट न्यूरॉन सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, इतना याद रखो. ठीक है. नो, दिस मैकेनिज्म इन एनी केस आदित्य कैन नॉट बी रिवर्स्ड, अलाउड ही नहीं है. सो इट्स अ वन वे ट्रैफिक. सो नर्वस सिस्टम का पूरा ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक होता है. होता भी नहीं है वो, ऐसा भी नहीं कोई कोई बीमारी है जिसमें ये रिवर्स हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो डजंट, दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल. Finished? चलो, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन. ठीक है. चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन बेस्ड on the basis of the presence or absence of myelin sheath. Now this is third classification, based on the presence or absence of myelin sheath. Now if the myelin sheath is present on the axon of the neuron, then we call that as myelinated or medulated neuron. If the myelin sheath is present, effectors are muscles and Sanika, effectors are muscles and glands, जहां पे इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है. देखो सानिका, किसी ने अचानक पिंच किया, जोर से पिंच किया, तो मैं हाथ निकाल लूंगा ऐसे पीछे, मेरा हाथ ऐसा पीछे गया, इज अ रिस्पॉन्स विच इज डेवलप्ड बाय द मसल्स ना. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ही मेरा हाथ पीछे जाएगा. मतलब स्टिमुलस क्या था, पिंच, और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या आ गया, मैंने हाथ हटा लिया. तो वो काम किसने किया, इफेक्टर ऑर्गन ने. तो हमारे बॉडी में ये दो ही इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स. ठीक है सानिका. So effectors are the organs where the actual response will be produced. चलो, so I joined now. Could you give me mic option? सानिका, कितना लेट क्यों हो गए बेटा? Why are you late? Sir, I had gone out, so I came now. Oh, दिवाली की खरीदी, है ना, दिवाली की तैयारी कर रही है ना सानिका? Yes, sir. देखा मैंने कैसे पहचाना. चलो नेक्स्ट, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के ऊपर से दो अलग अलग टाइप्स आएंगे. फर्स्ट वन इज नोन एज माइलिनेटेड और मेडुलेटेड न्यूरॉन, वेयर माइलिन शीथ इज प्रेजेंट. एब्सेंट रहेगा तो नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन. If the myelin sheath is absent. Now what is myelin sheath, where it is present? So we all know that myelin sheath is present over the axon of the neuron. So suppose if this neuron has the myelin sheath which is present over the axons, which is secreted by these specialized cells, and these specialized cells are known as the Schwann cells. Yellow, last slide. Dia and Alok. Yes, sir, done. Okay, so Schwann cell is going to secrete the myelin sheath. As you can see here, it is being secreted here.
Now, between the two myelin sheath, there will be a space, and that space is known as nodes of Renwier, where the myelin sheath is absent. So this is how the myelin sheath will be secreted by the Schwann cells. So Schwann cells make a white insulating fatty sheath called as the myelin sheath. So it appears like this. Okay, so you can see here किस तरीके से ऐसा circular manner में ये secrete होता है. See again, once again, the cytoplasm has started secreting, the Schwann cell cytoplasm started secreting the myelin sheath over the axon. तो axon के ऊपर उन्होंने ये secrete करना चालू कर दिया. And see how the nucleus is now shifted to the periphery. So this is the entire cytoplasm which is getting converted into a myelin sheath. नो आदित्य, मेडुला ऑब्लोंगेटा वो पार्ट है ना, तो मैं बोलता हूं क्या है. ओके, वेरी गुड. एक्सोप्लाज्म इसके अंदर होता है भूषण, ठीक है. एक्सोप्लाज्म इज अ पार्ट और द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन. सो माइलिन शीथ विल बी सिक्रेटेड लाइक दिस, राइट. ठीक है. अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरिलेमा सराउंड्स द एक्सॉन. एक न्यूरिलेमा होता है जो है बाहर से, इट सराउंड्स द एक्सॉन. बट इफ यू सी, दिस इज द माइलिन शीथ व्हिच इज सिक्रेटेड बाय दीज Schwann cells. बट इफ यू ऑब्जर्व at the node of Renwier there is no myelin sheath. myelin sheath इधर खत्म हो गया, इधर खत्म हो गया, इधर खत्म हो गया, इधर खत्म हो गया. So if you observe closely at the node of Renwier there is absence of myelin sheath. So the node of Renwier has only neurilemma but no white fatty myelin sheath. हाँ, एक मिनट दिखाता हूँ लोहिता लास्ट स्लाइड. अगर आप देखोगे तो बाहर से ये न्यूरिलेमा सिर्फ है, लेकिन अंदर का जो माइलिन शीथ है ना, वो नोड्स ऑफ Renwier में एब्सेंट है. एंड दैट इज व्हाई दिस विल हेल्प इन जंपिंग इंपल्स और सॉल्टेटरी इंपल्स. ठीक है, तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है. ये डायग्राम चाहे तो आप लाइन डायग्राम निकाल के रख सकते हैं. ये वाला चाहिए स्लाइड. लोहिता, सानिका एंड भूषण, नहीं भूषण नहीं, लोहिता एंड सानिका घोड़के, ये चाहिए. डन, फिनिश्ड. फिनिश्ड. लोहिता, चलो गुड. सानिका राजेगोरे का हो गया. लोहिता का हुआ क्या? सानिका का भी हो गया. लोहिता सो गई. हाँ, ओके. तो ये एक डायग्राम निकाल के रखो. वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डायग्राम फॉर यू ऑल टू नो कि ये किस तरीके से होता है. सो हर एक एक्सॉन को बाहर से ये कवरिंग आएगा. सो दैट कवरिंग इज नोन एज the covering is called as neurilemma. And at the node of Renwier there will be presence of neurilemma but there is absence of myelin sheath. So myelin sheath is not present. जो येलो कलर दिख रहा है आपको वो myelin sheath है. तो आप क्लोजली देखो, nodes of Renwier does not have a myelin sheath. ठीक है. nodes of Renwier has neurilemma but not white fatty myelin sheath. So there is absence of that. ठीक है. हो गया. Finished. Sure, good. Now,
The myelinated neurons will have their axons which are surround. क्या हुआ? नो सर, आदित्य नो बोल रहा है. हाँ लिख आदित्य. Done, sir. Sure. Good. Now, as I said, myelinated neurons will have the axons which are surrounded by the myelin sheath, whereas non-myelinated में there will be absence of myelin sheath. मतलब axon के ऊपर myelin sheath नहीं रहेगा. What is the purpose of myelin sheath? So myelin sheath is responsible for increasing the velocity. That is the speed of impulse. It is said that the velocity of the impulse when the neuron is myelinated is approximately 150 meters per second. Whereas non-myelinated, it is reduced to 50 meters per second. So that is the reduction. इतना कम हो जाता है non-myelinated में. ठीक है? So it helps in increasing the velocity of the impulse. Now, myelinated or medullated neurons, because as you can see here, we have a myelin sheath. There is a gap, so that gap is called as nodes of Renwier. So naturally, the impulses are carried in the form of a jumping impulse. So they have a saltatory or jumping conduction from one node to another. और ये जितना ज्यादा हॉप करते हैं, उतना उनका स्पीड बढ़ते जाता है. वही मैं बोल रहा हूं अभी वैष्णवी, जितना वो हॉप करेंगे उतना उनका स्पीड बढ़ते जाएगा. ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है. You are running normally and then you are running and while running you are hopping. यानी लंबी लंबी उड़िया मार रहे हो, तो naturally your velocity and speed will be more ना वैष्णवी. ठीक है, आलोक हो गया बेटा? Okay, and because they are jumping, ठीक है, so from the Latin saltaire का meaning आता है hop और leap, jump करना. So they are known to jump from one nodes of Renwier to another. ऐसे बाहर नहीं आता है, अंदर के अंदर ही होता है ये. Yes, of course it is due to, yes, of course Vaishnav, it is due to node of Renwier. लेकिन node of Renwier किसकी वजह से बना है? वैष्णवी, how node of Renwier has formed? वैष्णवी सो गई. वैष्णवी तांबरे, नोड ऑफ रेनवायर न्यूरिलेमा. न्यूरिलेमा से नोड ऑफ रेनवायर बना है कि न्यूरिलेमा कवर्स द नोड ऑफ रेनवायर? नोड ऑफ रेनवायर कैसे बना? अभी फटके मिलेंगे वापस ऐसा किया तो वैष्णवी. हाँ, so meaning can I say that myelin sheath is only helping in increasing the velocity? सिंपल है ना, क्योंकि नोड ऑफ रेनवायर तभी बनेगा जब माइलिन शीथ रहेगा. अगर माइलिन शीथ ही नहीं रहेगा तो जंपिंग ही नहीं होगा. अच्छा, जंपिंग अंदर के अंदर होता है ऐसे, फिर इधर आएगा, फिर ये ऐसे जंप होगा, फिर ये इधर आएगा. ऐसे बाहर नहीं आता इंपल्स, बाहर जाके अंदर गया, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सो इट इज जंपिंग इनसाइड ओनली. एक मिनट. हाँ,
क्या बात कर रही है सानिका, मैं फास्ट ले रहा हूँ? घुड़ के बोल रही है सर आज थोड़ा फास्ट, अभी आज थोड़ा फास्ट ले रहे हो। एम आई Yes, गोइंग फास्ट? हाँ, सर नोट्स लिखने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं आप। अच्छा नोट्स लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। यस आदित्य, सॉरी, मैं लिखो अभी देता हूँ। आदित्य बोलो। Sir, I have a doubt. बोल ना बेटा। Sir, will you please explain the saltatory concept once again? हाँ, सी क्या होता है ना, वी हैव अ एक्सॉन हियर, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है, मैं Yes, sir. निकाल रहा हूँ। हाँ, एक्सॉन के ऊपर वी हैव this structure or this covering which is secreted by the Schwann cells, that's called as the myelin sheath, बराबर है? Yes, sir. ओके, वैसा ही इधर भी रहेगा। Now between the two myelin sheath there is a small gap which is present called as nodes of Rendwire because Nodes of myelin sheath is Rendwire. absent there. Yes, इसके ऊपर न्यूरिलेमा का कवरिंग है। Okay, Yes, so sir. if I have to draw here न्यूरिलेमा, then this is the न्यूरिलेमा, ये न्यूरिलेमा इसके ऊपर है ऐसा, राइट? Yes, sir. अभी क्या होता है व्हेन द इम्पल्स, अच्छा इम्पल्स कैरी कैसे होता है, ये एक बहुत लंबा बड़ा सा प्रोसेस है, वो हम लोग नर्वस सिस्टम के टाइम पे पढ़ेंगे। बट लेकिन इम्पल्स सपोज यहां से ऐसे आया, तो दिस इम्पल्स यहाँ पे माइलिन शीथ इज एब्सेंट, सो इट एक्चुअली जंप्स फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन लाइक दिस, फिर अंदर से अंदर ही ऐसे जंप होगा लाइक दिस, फिर अंदर से अंदर ऐसे ही जंप होगा लाइक दिस। अब ये जंपिंग क्यों होता है? This jumping is basically because of exchange of sodium and potassium ions. इसकी मदद से होता है। वेरी गुड, सानिका वाड़िम्बे ने बताया। So it is because of the exchange of rapid exchange of sodium and potassium ions through the sodium pump. Perfect आदित्य, समझ में आया तुझे? Yes, That sir. is Got what- it now. अभी क्या होता है ना, हम लोग भागते हैं सीधा सीधा तो एक स्पीड रहता है, लेकिन भागते भागते अगर हम लोग जंप करेंगे तो हमारा स्पीड नेचुरली बढ़ जाएगा। So that is what happens here with the saltatory impulse. Okay. So now this type of neuron is present only in the central nervous system and peripheral nervous system. CNS stands for central nervous system and PNS stands for peripheral nervous system. Periphery meaning away from the center. Okay. This is peripheral. Peripheral. Peripheral nervous system. Okay. हो गया लिख के ये? Yes, correct Diya. Somatic and autonomic are the parts of peripheral nervous system, or autonomic is further divided into sympathetic and parasympathetic. Very good. Chalo. Now, non-myelinated neurons or non-medullated neurons are the one where myelin sheath is absent. So the impulses are going to be continuous. So there is no saltatory action or jumping यहाँ पे होता नहीं है because myelin sheath is absent. तो इसके लिए so present in the autonomic nervous system. So peripheral nervous system का somatic nervous system में ये रहेगा कौन? Medullated या फिर myelinated. Non-myelinated is present in the autonomic nervous system which has two parts. One is known as sympathetic and the other one is known as parasympathetic. So we have sympathetic and parasympathetic nervous system, which is a part of the autonomic nervous system. Yes, correct दिया, आप लोगों ने psychology में पढ़ा है, very good. And what are the types of somatic nervous system? दिया? और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कौन से टाइप्स है? ओए आदित्य, दिया, बोलो।
बोलो। हेलो, कभी ये नाम सुना है क्या? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल। Spinal nerves and Cranial nerves, spinal nerves. that is your somatic nervous system का parts. Done? झलका। yes sir. Pooja from master class is here in the class. पूजा मैडम, बहुत कम स्टूडेंट्स है। सब लोग दिवाली के मूड में है। चलो अभी ना एक लास्ट पार्ट पढ़ते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय नर्व। सर इफ दे आर स्लोअर देन व्हाई आर दे प्रेजेंट, मतलब नहीं नहीं नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि फंक्शन वैसा है। क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का एक्शन जो होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल चेंजेस ना। तो उनका एक्शन हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे होता है, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी रैपिड। करेक्ट, इसके लिए उसमें फिर माइलिनेशन नहीं होता है। whereas myelination is present in the parts which are like where a rapid response is necessary. चलो आगे बढ़े, नर्व्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय अ नर्व। भक्ति क्या हो गया? नो सर, भटकी भक्ति, सॉरी भक्ति, भटकी बोला मैंने उसको। भक्ति, आई नो दिवाली, ट्रू, दिवाली की वजह से सब लोग गायब हो रहे हैं, ऐसा भक्ति का कहना है। ओके चलो, नाउ दिस इज हाउ द नर्व विल लुक लाइक। अगर हम लोग नर्व, सपोज ये एक नर्व है, तो इसका अगर हमने क्रॉस सेक्शन लिया, तो क्रॉस सेक्शन लेने के बाद दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अरे एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन ईशानी इज अ टाइप ऑफ हार्मोन विच इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। Okay, the one which reduces the stress, the one which acts in the emergency, the one which acts at the time when there is stress. Yes, you need to draw this diagram, everyone. थोड़ा ध्यान दो पहले, बाद में draw करना. I'm going to give you enough time. Now this entire nerve will be made up of the basic unit that is known as the axon. And then we have this entire bundle of axon. ये एक axon है. Axon के बाहर एक covering है, so that covering is known as endoneurium. Okay, so the bundle of axons here is known as the nerve, right? I am not saying like that. There is too viral like cold and fever. Acha, okay. ठीक है चलो. So basically this is the bundle of nerves which are present, bundle of nerve fibers. They will come together to form this entire nerve. So nerve is nothing but the bundle of axons. Axon के bundle से ये बनता है. Okay, so axon can be myelinated or non-myelinated, but axon will be covered from outside by endoneurium, which is a connective tissue covering. अब ये इतने सारे एक्सॉन्स है जो यहाँ पे स्ट्रॉ की तरह दिख रहे हैं, सो दिस एंटायर बंच ऑफ एक्सॉन विल बी कवर्ड बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कॉल्ड एज पेरिन्यूरियम, बराबर है। और पेरिन्यूरियम से बना हुआ ये जो पूरा बंडल है, ये जो पूरा एंटायर बंडल इज देयर, दिस एंटायर बंडल इज नोन एज द fascicle. Like that we have this one fascicle, second fascicle, third fascicle, fourth fascicle, ऐसे सारे fascicles होते हैं, and these fascicles will come together या फिर they are together surrounded by another connective tissue covering known as epineurium, और इससे बनता है आपका nerve. तो जैसे ये सारे fascicles में जो न्यूरॉन है ना, ये सारे सेंसरी हो सकते हैं,
या फिर सारे मोटर न्यूरॉन हो सकते हैं, या फिर उसमें से कुछ सेंसरी और कुछ मोटर। बंडल समझ में आ रहा है आपको ये? हेलो? Yes, sir. हाँ, सो बेसिकली अगर ये एक बंडल है, सपोज दिस इज बंडल नंबर 1, दिस इज बंडल नंबर 2, बंडल नंबर 3, दिस इज 4, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि 2 वाले सेंसरी रहेंगे और 2 कौन से रहेंगे, मोटर रहेंगे। तो अगर एक ही नर्व में इफ यू हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स, देन वी कॉल दिस टाइप ऑफ नर्व एज द मिक्स्ड नर्व। लेकिन अगर ये पूरे नर्व के अंदर इट हैज ओनली वन सेंसरी axons या फिर sensory neuron, then we call this as the sensory nerve, and if it has only motor neurons, then we call this as the motor nerve. तो nerve के भी 3 types आएंगे based on the way they are being carried. So either it's going to be a mixed nerve carrying both sensory as well as motor neurons, or it can be sensory or it can be motor. ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल विदाउट मेकिंग इट मोर कंफ्यूजिंग। लाइन डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। So what is the difference between fascicle and perineurium? सी पेरिन्यूरियम इज अ कवरिंग, और ये पूरा जो बंडल बना है along with the covering is known as the fascicle। तो आप इमेजिन करो कि ये स्ट्रॉ का बंडल है Okay, sir. जो एक थैली में पैक है। अगर स्ट्रॉ थैली में पैक रहेगा तो वो थैली क्या बन गया, पेरिन्यूरियम। लेकिन वो पूरा बंच है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैसिकल। ठीक है? Yes, sir. गुड, लिखो, ड्रॉ करो फटाफट। Sir, so can we say that in the absence of straws, straws are these neurons, it is like this perineurium, and in the presence it is fascicle? मतलब सर ये जो ये है एक्सॉन्स है, इसमें ये जो स्ट्रॉ जैसे स्ट्रक्चर्स है, तो ये जब वो इसमें प्रेजेंट है पेरिन्यूरियम में, so then it is called fascicle, and जब it is absent, these straws are absent, then it is पेरिन्यूरियम। ऐसा कह सकते हैं क्या? यानी दिस स्ट्रॉस विल नेवर बी एब्सेंट ना, क्योंकि वही तो फंक्शनल यूनिट है। नहीं सर, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऐसा कह सकते हैं। या आई मीन कवरिंग इज, आप जैसे मैंने बताया ना कि आप मार्केट से स्ट्रॉ लेकर आते हो, स्ट्रॉ का बंडल, तो वो थैली में पैक रहता है, देखो एकदम। यस सर। तो वो थैली जो है वो पेरिन्यूरियम है, अंदर के जो स्ट्रॉस है वो आपका न्यूरॉन है या फिर एक्सॉन है, और ये सब मिलकर थैली और एक्सॉन या फिर स्ट्रॉ मिलकर बनता है फैसिकल। यस सर। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप याद रख सकते हो वैसा कि स्ट्रॉ नहीं रहेंगे तो पेरिन्यूरियम, लेकिन कंफ्यूज मत होना, भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा बस। यस सर, यस। डन? ओके, चलो। एक्सॉन में भी माइलिनेटेड और एक्सॉन में भी नॉन माइलिनेटेड, कुछ भी हो सकता है एक्सॉन। सो ईच फाइबर और एक्सॉन इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम। ठीक है? तो उसके आजू बाजू में रहेगा एंडोन्यूरियम, और एपिन्यूरियम इज व्हाट वी हैव रिटन देयर। तो ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। फिर all these straws, either epi or endoneurium, कोई फर्क नहीं पड़ता, it is one and the same. Then all these bundles will be covered by, surrounded by a perineurium to form a structure known as the fasciculus or fascicle. ठीक है? तो ये सब मिलकर बनेगा आपका fascicle और fasciculus, which is nothing but the entire, which is covered by perineurium. So perineurium along with the bundle of endoneurium or the neurons is the fascicle or fasciculus, and all these fascicles or fasciculi will come together to form the nerve, which is surrounded by the epineurium. So we have endoneurium, perineurium, epineurium. Epineurium सबसे बाहर का कवरिंग, पेरिन्यूरियम ये स्ट्रॉस का कवरिंग, एंडोन्यूरियम
मल्टीपल स्ट्रॉस का कवरिंग पेरिन्यूरियम, सिंगल स्ट्रॉ का कवरिंग एंडोन्यूरियम. So this is how the entire nerve will be formed. ठीक है, वैसे ये नर्व बनता है. लास्ट 2 स्लाइड्स, ये वाला ये वाला, ये लिखो पहले. चलो Sir, next slide. Endoneurium is the covering over the axon. Shikhu. Master Shikhu. Why it is bundle sir? मतलब क्या? Because action is that much ना खुशी, तो सिंगल न्यूरॉन से तो नहीं होगा आपका एक्शन कंप्लीट. Because the entire body is supplied by the nerves, so bundle of nerve fibers will always be there. हमेशा नर्व ऐसे ही बनता है क्योंकि फंक्शन इज मोर ना. सो सिंगल न्यूरॉन रहेगा तो वो सारे के सारे फंक्शन कैरी नहीं कर पाएगा. डन. Done, sir. चलो, and this one is the last. Finished? Yes, sir. ठीक है. So this will now complete your first part of the topic. Okay, which is the types of different types of animal tissues. अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? We need to study the next part, that is a nice and beautiful animal, and that's known as the cockroach. Okay, तो cockroach ऐसा heading दो, and we are going to start this beautiful animal now and the study of this beautiful animal. ठीक है, चलो ब्रेक लेना है 5 मिनट का. हाँ, shall we take a break of 5 minutes? Okay, चलो take a break of 5 minutes and then we will be back. Okay, चलो. Chalo, we'll start with this nice and beautiful animal, that is cockroach.
ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं, है ना। ये तो हमेशा का है, इसमें कुछ नया है नहीं। कॉकरोच देखा कि सब लोग भागना चालू कर देते इधर उधर, बट एज आई सेड दैट इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल एनिमल, सी हाउ द कॉकरोच विल लुक लाइक। तो अगर हम लोग कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा एक बेट आइडिया लेंगे बैक बचपन में, आई नो ऋतुजा बचपन में कॉकरोच से डरते थे, अभी कॉकरोच का पढ़ाई करना पड़ रहा है, गुड। तो अभी नहीं डरती क्या तू? नो सर। नहीं डरती है? चलो मैं कॉकरोच लेके आता हूँ तेरे लिए, अभी रुक जरा, और तेरे हाथ में दूंगा मैं। ओके, नाउ कॉकरोच इज सीन एवरीवेयर। अगर आप दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, सर ऐसा कैसा है वो? कौन? कॉकरोच, देखो ना कितना ब्यूटीफुल है। चलो एनीवे खुशी सिंह, मैं डरती नहीं मारती सर। ओके, सो basically cockroach is present everywhere. If we have to understand the general characteristics of the cockroach, then occurrence में अगर आप देखते हो तो it is present everywhere. दुनिया में ऐसा कोई कोना, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पे आपको कॉकरोच नहीं मिलेगा। And because it is present everywhere, so we call this as omnipresent. Omnipresent मतलब found in damp marshy places, यहाँ पे आपको मिलेगा। It is found in the kitchen, it is found in the manhole, everywhere. कहाँ जहां कहीं पे भी जाओगे हर जगह पे आपको मिलेगा। And because cockroach is found everywhere, therefore we call this animal as omnipresent animal. Omnipresent मतलब the one which is present everywhere. It is endemic to Madagascar. Yes, that cockroach you shown in the, I know. आदित्य बराबर बोल रहा है, ठीक है। सो ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग क्या आता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पे ये प्रेजेंट रहेगा। नाउ इट हैज इट्स ओन फीडिंग हैबिट्स, ये लिखना है क्या? कॉकरोच हेडिंग दो और लिखना चालू करो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। डन? यस सर। चलो, ओके। फूड हैबिट्स अगर आप देखते हो तो इट इज नोन एज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है? ईट एवरीथिंग, दुनिया भर का कोई भी खाना इसको तो ये खा जाएगा। आप एकदम प्रॉपर अपना वेजिटेरियन डाइट खिलाओगे, खाएगा, चाइनीज खाएगा, इटालियन खाएगा, सड़ा हुआ खाना खाएगा, कुछ भी खाएगा, एवरीथिंग। सो दिस एनिमल कैन ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर स्टोन, एक्सेप्ट फॉर मेटल, बाकी सब खा जाएगा। पेपर को भी खा जाता है, कपड़े को भी खा जाएगा। एंड बिकॉज इट ईट्स एवरीथिंग, देयरफॉर वी कॉल दिस एज ओमनीवोरस, ठीक है। सो इट कैन ईट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, देन पेपर, देन क्लॉथ्स, ठीक है, एंड इवन एनिमल एक्सक्रीमेंट्स, है ना, एनिमल एक्सक्रीटा, पॉटी कैसा दिख रहा है देखो, मैकडोनल्ड्स के सॉफ्टी की तरह, है ना। सो ये भी इसको भी खा जाएगा। मैकडोनल्ड की सॉफ्टी नहीं, पॉटी बोल रहा हूं मैं, एनिमल एक्सक्रीमेंट्स और एनिमल एक्सक्रीटा। अभी सब लोग मैकडोनल्ड्स में जाके जब खाएंगे ये, तब याद आएगी मेरी कि सर आपने बोला था, है ना। चलो, सॉफ्टी है, सॉफ्टी मैकडोनल्ड्स का ये। एनीवे, बट इट इज एवरीथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द मेटल्स एंड द प्लास्टिक। मेटल्स, प्लास्टिक, स्टोन, ये सब छोड़ा तो बाकी सब ये खाता है। एंड बिकॉज इट ईट्स एवरीथिंग, देयरफॉर वी कॉल दिस एनिमल एज ओमनीवोरस। टू द एक्सटेंट इफ रिक्वायर्ड इट कैन स्टार्ट ईटिंग इट्स ओन एनिमल, यानी खुद के ही जो छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं उनको ये खाना चालू कर देता है। वी कॉल दिस एज कैनिबैलिज्म। कैनिबैलिज्म मतलब ईटिंग देयर ओन फ्लेश। मतलब ये बड़े कॉकरोच रहेंगे, वो छोटे कॉकरोच को खाना चालू कर देते हैं इफ the food is not available in that particular area, or if it is difficult for them to eat, so that time they start eating their own organism, so we call this as cannibalism. हाँ आहे ना, बोलोगा? जस्ट अ मिनट, बॉयज, स्टूडेंट्स, एक मिनट जरा।
सानिका इज सेइंग अभी खाने का मन ही नहीं होगा। सानिका क्या खाने का मन नहीं होगा? सॉफ्टी ना? आई नो, सॉफ्टी खाने का मन ही नहीं होगा अभी किसी का। मैंने क्योंकि ये सॉफ्टी दिखा दिया ना, एनिमल एक्सक्रीट। क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं? बट सर बिना सॉफ्टी खाए हम रह नहीं सकते। गुड खुशी, मुझे याद करो और सॉफ्टी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये टिपिकल ना कैसे दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ चॉकलेट सॉफ्टी, है ना? एकदम टिपिकल चॉकलेट सॉफ्टी की तरह दिख रहा है, नाइस एंड ब्यूटीफुल। एनीवे, कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म समझा आपको? ईटिंग देयर ओन फ्लेश इज नोन एज कैनिबलिज्म। आदित्य परेशान हो गया चॉकलेट सॉफ्टी को देख के। Anyway, so that is the food habit which this animal has. What is the systematic position? We all know it belongs to the phylum called as Arthropoda. Jointed appendages वाले animal, so phylum is Arthropoda, जिसके ये सब भाई बंधु है, तो ये सारे arthropods में आते हैं, along with this beautiful animal called as the cockroach. Okay, so the body is going to be chitinous, will have exoskeleton which is made up of chitin, and the body is going to be segmented. ठीक है, so the segmented body will be present here because the animal has jointed appendages, the body is chitinous and segmented, therefore it belongs to the phylum called as Arthropoda. इसको लिखो। डन? डन सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, चलो, सो ये हो गया हमारा फाइलम का अंडरस्टैंडिंग। द क्लास ऑफ दिस एनिमल इज गोइंग टू बी इंसेक्टा। ये फर्दर क्लासिफिकेशन उसका, बिकॉज इट इज एन इंसेक्ट, सो दे possess two pairs of flight appendages called as the wings. So two pair of wings मतलब 4 wings रहेंगे। So as you can see here, तो कॉकरोच को ऐसे wings होते हैं, and along with that it's going to have 3 pairs of walking legs. ठीक है, 3 pairs of jointed appendages. So the class is Insecta. फाइन, तो ये इसका क्लास है। नाउ दिस आल्सो राइट इट डाउन, ये हार्ड फैक्ट है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। Okay, so basically insecta is the class of this particular animal. Now the genus of this animal is Periplaneta, having straight wings. Okay, so that is the genus. So genus is known as the Periplaneta, that is the straight wings, and the animal having nocturnal habits. Nocturnal habits मतलब क्या?
नाइट हैबिट्स। तो अगर आप देखोगे ना तो दिस एनिमल विल बी कॉमनली फाउंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। दिन में आपको ये एनिमल बहुत कम दिखेगा, आपके घर में भी आप देखो तो दिन में आपको बहुत कम दिखता है, रात में ज्यादा दिखेगा। सो इट हैज नॉक्टर्नल हैबिट्स। So this is another important characteristic. So the genus is Periplaneta, and of course the mouth part will be of the chewing type. See such a beautiful photograph. So mouth parts are chewing type of mouth parts. मतलब जैसे हमारे होते हैं वैसे इनके ही माउथ पार्ट्स रहेंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर अलग रहेगा। सर व्हाई द कलर ऑफ कॉकरोच इज ब्लैक और ब्राउन? तो वो बोलता हूं मैं, उनके स्पीशीज है वो, खुशी। ठीक है, सो ये पहले लिख लो, पेरीप्लैनेटा का रीजन that are having straight wings and nocturnal habits and the mouth parts of the chewing type. ठीक है, whereas the species of this animal is going to be Americana. नाम से पता चलता है, when we say Americana मतलब क्या, first time, for the first time it was found in Mexico. So origin of this animal is from Mexico, USA. तो अपना यूएसए हर जगह नंबर 1 होता है, तो इधर भी नंबर 1 है। Since it was found there, so it is basically known as Periplaneta americana. लेकिन दूसरा भी आता है, दैट्स कॉल्ड एज ब्लाटा ओरिएंटालिस, जो ब्लैक कलर का आता है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज ऑफ, सर प्लीज टेक स्क्रीन इन स्लो स्पीड। अच्छा, क्या चाहिए तुझे, बोल। ये चाहिए, क्लास, ये क्लास पीछे, डन। व्हाट इंटरेस्टिंग पार्ट? Study of cockroach. आई नो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत पसंद है। जीनस इज पेरीप्लैनेटा, कैरेक्टर्स हैविंग स्ट्रेट विंग्स, उसके बाद नॉक्टर्नल हैबिट्स मतलब नाइट हैबिट्स, सो द एनिमल इज एक्टिव मोर ड्यूरिंग नाइट टाइम। सर आप क्या, बीजी, बीजी क्या है? कॉकरोच का लेते तो सब कॉकरोच का हो जाता। चलो ये नहीं, ब्रेक क्या है बीजी, आई डोंट नो। माउथ पार्ट्स आर ऑफ द च्यूइंग टाइप। ठीक है, सो दैट इज द माउथ पार्ट। सो दिस इज हाउ the genus can be understood. Species is basically Americana because it is found for the first time in Mexico, USA. That's why. Yeah, background. I know, Sanika. लेता हूं अभी, नेक्स्ट टाइम लेके आता हूं कॉकरोच का बैकग्राउंड ग्रुप। ठीक है, चलो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच। व्हाट आर द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच? सो बेसिकली द शेप एंड साइज ऑफ द कॉकरोच। सो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आर इलोंगेट, ऐसे लंबे रहते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बड़े लंबे कॉकरोच हमारे यहाँ पे भी मिलते हैं ना, दे आर ऑल पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, कॉमन स्पीशीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, एंड दे आर डॉर्सो वेंट्रली डिप्रेस्ड और फ्लैट। डॉर्सो वेंट्रली मतलब ऊपर से और नीचे से चपटा। ठीक है, ऊपर नीचे से ये चपटा रहता है, सो दैट्स कॉल्ड एज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल। सो दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना's shape and size, and they will possess bilateral symmetry, so the body can be divided into two equal parts. So this is a typical external feature of Periplaneta americana. Blatta orientalis थोड़ा छोटा रहता है, ब्लैक रहता है और मोटा रहता है। So that is Blatta orientalis, जिससे मेडिसिन भी बनते हैं। हो गया?
ये डायसेक्शन है इसका अनन्या, लेकिन डायसेक्शन करना पड़ेगा अपने को, उसके लिए कॉकरोच चाहिए। होम्योपैथिक और आयुर्वेदा में मेडिसिन बनता है खुशी कॉकरोच से। सर कॉकरोच हाँ, को पड़ेगा। खतरों के खिलाड़ी का कॉकरोच रहेगा तो बहुत मजा आएगा एक्चुअली। लेके आ स्नेहा, तू लेके आ, मैं काट के दिखाता हूँ तुम लोगों को। डायसेक्शन बॉक्स लगेगा और कॉकरोच लगेगा, बाकी का काम मैं करेंगा, मैं करेंगा मैं। डन। कैसे भी डेट लाएगी तो ताजा चाहिए ना खुशी, यानी अब भी जैसे अब मरा हुआ है ना, एकदम चपटम करके मत लाओ, खिचड़ी बना के नहीं लाने का उसका, ठीक है। और थोड़ा सा साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा लाओगे इतु इतु सा तो उसमें कुछ नहीं दिखता, दैट हैज टू बी डाइसेक्टेड अंडर लेंस, फिर लेंस लगेगा, ठीक है। सो डाइसेक्शन के वक्त वो बनाना और हमको भेजना। हाँ ओके सर, आप आओगे तो लिख दूंगी, लाऊंगी मैं। गुड खुशी, लेके आ लेके आ। बड़ा वाला कॉकरोच चाहिए और जस्ट मरा हुआ कॉकरोच चाहिए, एकदम ताजा ताजा डेथ हो गया होगा ऐसा चाहिए। अगर कल कल से मार के रखा है फिर दूसरे दिन डायसेक्शन किया तो नहीं होगा, टूट जाएगा, वो फट जाएगा। सर वेयर टू फाइंड बिग वंस, आई डोंट नो आदित्य, रहेगा कहीं ना कहीं। चलो, दिस इज साइज एंड शेप। नाउ देयर साइज वेरीज फ्रॉम 3 to 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। दिस इज हाउ 3 to 5, ये ब्लाटा ओरिएंटालिस है मोटा सा, एंड देन अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर्स ब्रेड्थ, तो इनका ये ब्रेड्थ रहेगा, ठीक है। सो दैट इज द साइज ऑफ द कॉकरोच। सो लेंथ विल बी 3 to 5 सेंटीमीटर्स एंड द ब्रेड्थ इज गोइंग टू बी 1.5 to 2 सेंटीमीटर्स। कोई भी चलेगा अनन्या, मेल चलेगा फीमेल चलेगा, आई डोंट माइंड, मेरे को काटना है उसको बस, बाकी कुछ नहीं। नॉन वेजिटेरियंस में ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो, चाइनीज लोग खाते हैं ऐसा बोलते हैं, आई हैव नेवर सीन दैट, बट पीपल दे से दैट चाइनीज पीपल दे ईट। डन, साइज समझ में आया। सो द लेंथ ऑफ द कॉकरोच इज 3 to 5 सेंटीमीटर्स एंड द ब्रेड्थ इज गोइंग टू बी 1.5 to 2 सेंटीमीटर्स। हाँ नहीं, कॉमनली फाउंड आर बिगर, लाइट ब्राउन कलर का होता है ना, लेकिन वो स्मॉल इसके लिए होता है क्योंकि उसका एज उतना है। लेकिन जो पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना जो मैंने बताया ना, दैट इज अ कॉमन स्पीशीज फाउंड अराउंड द वर्ल्ड। वो नहीं पता जिंदा कॉकरोच खाते हैं कि मरे हुए खाते हैं, दैट आई डोंट नो। चलो एनीवे, हाउ इज द कलर? द कलर इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। जैसे द कलर इज रेडिश ब्राउन, दैट इज अ टिपिकल कलर ऑफ द कॉकरोच विच इज गोइंग टू बी रेडिश ब्राउन इन कलर, और लाइक दिस ऐसा कलर रहता है कॉकरोच का। तो ऐसा देखा होगा ना आपने, हमेशा कॉकरोच आपके आजू बाजू में, घर के इधर बाहर हर जगह पे, दिस इज हाउ द कॉकरोच विल बी सीन। सो इट इज जनरली रेडिश ब्राउन इन कलर, but it can be of various colors. जैसे for example, it can be green, it can be white in color, it can be yellow, it can be purple, like this. So multicolored आते हैं cockroach, ठीक है, but generally it is reddish brown in color. मुझे औरंगाबाद आने तक, हाँ I know स्नेहा, ठीक है। So these are the different colors of the cockroach. ऑर्गेनाइजेशन कॉकरोच का कैसा रहेगा? सो दे आर ऑल बेसिकली बायलैटरली सिमेट्रिकल, द बॉडी इज इक्वली डिवाइडेड टू 2 parts like this, so bilaterally symmetrical body, ठीक है। दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक मेड अप ऑफ 3 germ layers, ठीक है। सो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों germ layers से बनेगा, एंड दे आर गोइंग टू बी यूसिलोमेट एनिमल्स। यूसिलोमेट का मतलब क्या आता है? ट्रू बॉडी का भी। हाँ, so true coelom will be present. ओके, मल्टी कलर कैसे क्या सर? खुशी होते हैं, अलग अलग स्पीशीज है कॉकरोच के, उसमें मल्टी कलर्ड आते हैं।
बहुत सारे स्पीशीज है, हम लोग सिर्फ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना पढ़ रहे हैं और प्लाटा ओरिएंटालिस पढ़ रहे हैं जो रेडिश ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। ओके, सो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन। सर वो कॉकरोच डांस कर रहा है क्या? कौन सा? हाँ, ये कॉकरोच डांस कर रहा है, ये वाला मस्त है ना एकदम। फोटोज इतने जबरदस्त है ना ये पीपीटी में, फुल एकदम पोर्टफोलियो बना है कॉकरोच का। The body cavity, if you see the body cavity will always be filled with the fluid that's known as hemolymph, and hence is called as the cavity therefore is called as the hemocoel. Sir, cockroach के आंखें दिखाओ ना। हाँ, दिखाता हूँ। So basically the body cavity is filled with the hemolymph and therefore this cavity is known as the hemocoel. Okay, and along with that there will be presence of exoskeleton, which is a hard waxy waterproof chitinous exoskeleton. Okay, so it is made up of a polysaccharide substance known as chitin. So chitin का बना हुआ exoskeleton, and this of course will provide surface area for the attachment of the muscles. तो protection में भी काम में आएगा and it is providing the surface area for the attachment of the muscles. अंदर से उसके छोटे छोटे muscles होते हैं, especially muscles which are attached to the heart. So they are called as alary muscles, A-L-A-R-Y, which are triangular in shape. So the muscles are attached to the body wall. One end is attached to the body wall, another end is attached to the heart. So ऐसे ही muscles रहते हैं छोटे छोटे. For that we have this particular exoskeleton. ठीक है? Take back screen. Done? झाला? चलो ये भी लिख लो. Exoskeleton is going to be hard and waxy and made up of a waterproof chitin substance known as chitin. So it's called as chitinous exoskeleton, skeleton. Done? Shall we? No, sir. No की हो? No, sir. हाँ, लिखो लिखो. अरे स्नेहा सुनो, अब ये कॉकरोच का सपोज इफ आई draw a diagram of cockroach here, something like this. Suppose if this is the head of the cockroach, this is the body of the cockroach, like this. थोड़ा सा अभी ये पेन मेरा फिसल रहा है. Okay, so here this is the head region, right? So यहाँ पे ना इसको heart रहता है ऐसे. So this is how the heart will be present in the body of the cockroach. तो ये heart को ना ऐसे triangular shaped muscles होते हैं like this. तो ये जो triangular shaped muscles होते हैं ना, their one end will be attached to the body surface, another end will be attached to the heart. So that is how these muscles are known as the alary muscles. So it looks something like this. ठीक है? समझ में आ रहा है स्नेहा? ओके, और ये उसके ऐसे लेग्स रहेंगे इधर. Like this. Done. So this is the exoskeleton. Now each segment is further subdivided into 4 different plates. हर एक segment के 4 अलग-अलग plates होते हैं, as you can see here. So we have, अभी ये कैसा है ना, segmented body है, बराबर है? Can you see a segment here? ये कॉकरोच में आपको segment दिख रहे हैं, जैसे ये एक segment है, ये एक segment है, तो ये exoskeleton के parts है, हाँ, ठीक है.
तो ये ऊपर का जो सेगमेंट है ये डॉर्सल सरफेस है, दिस वन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल सरफेस पे जो काइटिनस स्केलेटन आता है सेगमेंट में, इट इज नोन एज डॉर्सल टेरगम। ये डायग्राम ही तो है सानिका, प्रॉपर फोटो ही दिखा रहा है ना मैंने, डॉर्सल टेरगम। ओके, डॉर्सल रीजन में ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं जो किससे बने हुए हैं, काइटिन से, तो उसको नाम दिया डॉर्सल टेरगम। यहाँ पे कैन यू सी वेंट्रल सरफेस है ये, बराबर है, कैन यू सी द प्लेट्स हियर, राइट। सो दिस इज नोन एज वेंट्रल स्टर्नम, और उसके साइड वॉल्स में रहता है लैटरल प्लूरॉन्स। तो मतलब ऊपर से रहेगा तो डॉर्सल टेरगम, नीचे से रहेगा तो वेंट्रल स्टर्नम, और ऐसा साइड में रहेगा, ये वाला साइड में रहता है तो दिस साइड वाला इज नोन एज प्लूरॉन। ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो ये डॉर्सल रीजन, ये वेंट्रल रीजन, और ये साइड वाला रीजन, तो साइड में रहता है प्लूरॉन्स। ओके, तो इसके साइड में रहेगा और एक प्लेट ऐसे साइड की तरफ, उसको बोलते हैं प्लूरॉन्स। So this is how the three important segments. This is very important for MCQ. So dorsal pterygm, ventral sternum and lateral pleuron. Dorsal मतलब पीछे वाला, बैक साइड, वेंट्रल मतलब आगे वाला, लैटरल मतलब साइड वाला। ठीक है, तो सपोज मेरा हैंड देखो, इफ यू कैन सी हियर माय हैंड, दिख रहा है मेरा हैंड, दिख रहा है क्या? हाँ ना? Yes, sir. ये Yes, sir. मेरा पीछे वाला सरफेस है, सो दिस इज डॉर्सल टेरिगम, दिस इज वेंट्रल स्टर्नम, और ये जो साइड में दिख रहा है साइड वाला, सो दिस विल बी कॉल्ड एज लैटरल प्लूरॉन्स। समझा? Yes, sir. या फिर अगेन ये एसी का रिमोट, इफ यू कैन सी एसी का रिमोट, डॉर्सल सरफेस यानी पीछे वाला, वेंट्रल सरफेस यानी आगे वाला, और ये साइड वाला सरफेस। तो साइड वाला लैटरल प्लूरॉन, फिर वेंट्रल यानी ये वेंट्रल रीजन रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टर्नम और डॉर्सल टेरिगम। सो दीस आर द नेम्स गिवन टू द प्लेट। ठीक है, समझा सबको ये? यस और नो? चलो, नाउ वी विल स्टॉप हियर आई गेस, क्योंकि हम लोगों को 5 मिनट पहले छोड़ना है, क्योंकि दूसरा लेक्चर भी है आगे किसी का तो भी। ठीक है, सो सेम Sir, आईडी it is cancelled. कैंसल्ड है। Yes, sir. अच्छा, तो मैं एक 5 मिनट ले लेता हूं एंड देन वी विल स्टॉप, ये खत्म कर लेते इस पार्ट को। मेरे ख्याल से रुक ही जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अभी पूरा डिवीजन है ये बॉडी का, जैसे हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है, और उसके बॉडी पार्ट्स है। तो आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, Good night. stay home, bye bye, good night, stay home and stay safe, Thank you, sir. yes, bye bye, Bye, sir. Thank Bye, you. sir. Thank you, sir. bye बच्चा लोग, बाय। खुशी फुल बाइक पे रहती है।